मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरी अगर स्क्रीन दिख रही है तो मुझे बताइएगा। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। व बाद। अ, आज हम अपने टॉपिक में जिस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो एक ख़ास टॉपिक है, जिसे हमने कल कहा था कि हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और वो है दमायर। दमायर यानी प्रोनाउंस। ठीक है। प्रोनाउंस जिसे इंग्लिश में प्रोनाउंस भी कहते हैं। प्रोनाउंस। ठीक है। इसे प्रोनाउंस भी कहते हैं। और अक्सर आप लोगों ने इसके मुतालिक सुन रखा होगा या कुछ समझ रखा होगा। तो अ, हमने आज ये जो करना है वो ये है कि अरबी जुबान में ज़मायर किस चीज़ को कहा जाता है, और इनका ताल्लुक हम कैसे जो है ना वो अरबी जुबान से जोड़ सकते हैं। तो हर जुबान की तरह अरबी जुबान में भी ज़मायर मौजूद हैं। अगर हम डे टू डे अपनी लाइफ को देखें, जिस तरह मैंने शायद पहले भी कहा है कि दो इंसान जब मिलते हैं एक दूसरे से, जाहिर है कि इंसान खुद से बात तो नहीं करता है। आम तौर पर जब दो इंसान एक दूसरे से मुलाकात होती है, तो अब ये दो शख्स हैं या दो इंसान हैं, इनके अपने नाम हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद है और जैद है। अब ये शख्स जब दोनों एक दूसरे से हम कलाम होंगे, बात करना शुरू करेंगे, तो शुरू शुरुआत जो होगी वो ये होगी कि अपना इंट्रोडक्शन लोग देंगे कि चले, ये मोहम्मद है, ये जुबैर है। अब ये दोनों जब बात करने लगेंगे, तो फिर जब एक दूसरे को ये रेफर करेंगे, तो हर बार सामने वाले शख्स का नाम लेना मुनासिब नहीं होता है, और बात में बहुत पेचीदगी पैदा हो जाएगी कि मोहम्मद क्या हाल है, वो कहेगा जुबैर क्या हाल है, फिर वो कहेगा मोहम्मद तुम, फिर यानी तुम, ये जो है ना ऑटोमेटिकली आता है। मतलब इंसान हर बार नाम लेकर बात नहीं करता। हम क्या करते हैं, तुम, आप, वो, इस तरह बात करते हैं एक दूसरे से, है ना। हम हर बार नाम नहीं लेते। तो प्रोनाउन जो है, जमीर जो है, ये दमायर जमीर की जमा है। ठीक है, ये भी जमा तकसीर है। ये प्रोनाउन जो है, ये दमायर जो है, सॉरी, दमीर जो है इसकी जमा है। ठीक है। अब दमीर की जमा अदमायर। ठीक है। इसी को हम प्रोनाउंस कहते हैं। अच्छा। अब तो जी, जब जब ये दो शख्स मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को हम तुम या आप से रेफर करते हैं। वो खुद अगर अपने लिए कोई बात कहेगा तो मैं कहेगा, और अगर सामने वाले से मुखातब होगा तो वो क्या कहेगा, तुम या आप। और अगर उसे किसी तीसरे शख्स के बारे में बात करनी है जो वहां पर मौजूद नहीं है, तो वो क्या कहेगा, वो, है ना। वो कहेगा वो, या फिर वो। यानी हम इसी तरह बात करते हैं ना उर्दू जुबान में भी। लाइक इंग्लिश में हम कहते हैं ही, शी। अगर वो वहां पे मौजूद ना हो जिसके मुतालिक बात हो रही है, तो हर बार शख्स का नाम हम नहीं जिक्र करते, हम उसको रेफर करते हैं। और जिस चीज के जरिए से हम रेफर करते हैं, जिससे हम किनाया करते हैं, यानी हर बार उसका नाम ना लेकर हम उसकी तरफ इशारा एक करते हैं। इशारा यानी अपने अल्फाज से एक इशारा करते हैं, हाथ से नहीं। हाथ से अगर इशारा हो तो वो फिर दूसरा टॉपिक है। वो होता है अ, यानी इस्मुल इशारा। वो हम बाद में आएंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हम अल्फाज के जरिए से किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, तो हम किस तरह उसे अदा करेंगे। जैसे हम इंग्लिश में मी, यू, हिम, हर,
कहते हैं, उर्दू जुबान में हम, आप, मैं, तुम, वो, इस तरह कहते हैं ना, वो सब। तो ये जो है इसी को हम अरबी में आज सीखने वाले हैं, जिसे अब ज़मायर कहते हैं। तो ज़मायर में, ज़मीर में या ज़मायर में तीन ब्रॉड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तीन बड़े टॉपिक्स हैं जिसके अंडर में हम सारे ज़मायर को कैटेगराइज कर सकते हैं। तीन बड़े टॉपिक्स इस एतबार से कि किसके मुतालिक हमें ज़मीर को इस्तेमाल करना है, किसके मुतालिक हमें ज़मीर को इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो है, एक लॉजिकली भी एक बात समझ में आती है कि सबसे पहले हम उसके मुतालिक बात करते हैं जो बात कर रहा है, जो बात शुरू कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे मुखातब हूं अभी। ठीक है, तो बार बार मेरे जुबान पर लफ्ज क्या आ रहा है? मैं मैं, यानी मैं, अब मैं चूंकि बात कर रहा हूं इसलिए मैं जब भी कहूंगा मैं करके बात करूंगा। तो मैं कौन हूं? मुतकल्लिम हूं, मैं स्पीकर हूं, जो बात कर रहा है। जो बात कर रहा है, ठीक है, वो कौन होता है? मुतकल्लिम होता है, जो बात कर रहा है। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है ना, तो मुझे स्टॉप करिएगा, लेकिन खामोश मत रहिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी ये इतना है, अहम है कि इसका अंदाजा आपको नहीं हो सकता जब तक आप कुरान मजीद और हदीस वगैरह में ना देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए अगर, जी, कलाम करने वाला या जो बात कर रहा है उसे मुतकल्लिम कहते हैं। अब जाहिर है कि जो कलाम कर रहा है, इसको हम किस तरह जमीर के जरिए से, प्रोनाउन के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 1 पर्सन की बात और 2 पर्सन की नहीं कर रहा हूँ रुकैया, मेरी बात को पहले समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो बात कर रहा है, चाहे वो एक हो, कितने भी लोग हों। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम अभी सबसे पहले मुतकल्लिम किसे कहते हैं? जो बात कर रहा है। ठीक है, हम अभी हम उसके काउंट तो की बात नहीं फर्स्ट कर रहे हैं। पर्सन आप ही हुए ना। हाँ हाँ। फर्स्ट पर्सन तो आप ही हुए ना, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, मैं तो एक मिसाल के तौर पे कह रहा था कि मैं सपोजिटली अगर बात कर रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँ। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त बात करने वाला एक ही पर्सन हो। ठीक है, हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी तो अभी हम आते हैं इंशाल्लाह मिसाल के लिए। जमीर जो अभी हम डिस्कस सबसे पहले करेंगे वो मुतकल्लिम की है, यानी बात करने वाला। ये बात तो क्लियर हो गई सबके लिए इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ। इसमें दो जमीर इस्तेमाल होते हैं अरबी जुबान में जो बात कर रहा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो होता है अना और नहनु। अना और नहनु। अब ये अना क्या है, नहनु क्या है, अक्सर में से आपने पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा। हम इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि अना और नहनु क्या है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अना। ये अना किसे कहते हैं? अना, अना, जी, यानी मैं। अना यानी मैं, यानी अगर कोई शख्स, ये मैंने इमेजेस निकाला है तो आप हंसिएगा नहीं, इसे देखकर मैंने समझाने के लिए जो है ना वो किया है। जी, आंसर जब तक हम डिस्कस ना कर लेना प्लीज, अभी आप फॉरवर्ड ना चलें। जब इससे क्लास कंफ्यूज होगी। जो टॉपिक पे हम हैं, लेट्स स्टिक टू दैट। लेट्स नॉट वी गेट एक्साइटेड। हम लोग जब ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो फिर हम वो अपने से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब तक मैं एक टॉपिक कंप्लीट ना कर लूं, उससे आगे आप लोग टाइप मत करिएगा। ठीक है, वरना क्लास कंफ्यूज होती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं तो कुछ और कह रहा हूँ और आप लोग कुछ और बातें लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ आज क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो बिगिनर है, जो जिसने कभी नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को, वो कंफ्यूज हो। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ आज। अच्छा, अभी क्या है, सबसे पहले है अना, यानी मैं। ठीक है, मैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी को, तो वो क्या कहेगा? अना मोहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूँ। अना जुबैरुन, अगर कोई मर्द हो तो वो भी कहेगा अना मोहम्मदुन। अगर कोई औरत है, कोई फीमेल है, तो वो भी क्या कह सकती है? अना फातिमतु। अना फातिमतु, यानी अना में, अना में एक शख्स की बात होती है सबसे पहले। अना में कोई एक शख्स जो है वो कलाम शुरू करता है और वो अपनी बात कहता है। अना यानी मैं,
और फिर वो बताएगा, या तो वो बताएगा कि वो कौन है, या तो वो बताएगा या तो मैं मोहम्मद हूँ, या तो वो बताएगा कि मैं कातिब हूँ, ठीक है, कुछ लिखता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह वो अपनी इंट्रोडक्शन दे सकता है, अना यानी मैं, अना। वो फिर कुछ भी कह सकता है अपने मुतालिक, यानी अपना नाम लिए बिना। यानी वो ये नहीं कहेगा मोहम्मदुन कातिबुन, ठीक है। यानी अना, अगर मिसाल के तौर पर आप ऐसे इमेजिन करें कि आप किसी से बात कर रही हैं, मिसाल के तौर पर रुकैया किसी से बात कर रही है, ठीक है। रुकैया बात कर रही है क्लास में, मिसाल के तौर पर आफरीन से, ठीक है। अब रुकैया, हम कलाम हो रही है, वो कहती है अना रुकैया, ठीक है, मैं रुकैया हूँ। अब वो अगला जुमला कहती है रुक रुकैया जो है बहुत अच्छी लड़की है, मिसाल के तौर पर। तो आफरीन क्या सोचेगी? यानी उसने कहा कि मैं रुकैया हूं, अब वो कह रही है, अगला लाइन वो कह रही है रुकैया बहुत अच्छी लड़की है। तो आफरीन के जहन में क्या बात आएगी कि ये अब किस रुकैया की बात कर रही है? मुझे ये तो समझ में आया कि सामने जो शख्स खड़ी है वो रुकैया है, लेकिन जब उसने ये कहा कि रुकैया बड़ी अच्छी लड़की है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना कि अब ये कौन सी रुकैया है जो अच्छी लड़की है। यानी उसने ये ना कहकर कि मैं अच्छी लड़की हूं, उसने ये कहा कि रुकैया अच्छी लड़की है। तो क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जमीर से एक इशारा मिलता है कि उसी की बात हो रही है जिसका अभी मैंने जिक्र किया है। अगर अब वो ये कहेगी ना कि मैं अच्छी लड़की हूं, यानी अना, मैं, तो आफरीन को ये बात समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी? कि ये रुकैया, ये अना कौन है? वही रुकैया है जिसका भी जिक्र हुआ है, ठीक है। तो जमीर इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना बात में तसलसल जो है ना वो पैदा नहीं होता है अगर हम बार बार नाम लें। इससे सुनने वाले के जहन में एक डाउट क्रिएट होता है कि पता नहीं ये कौन से वाली रुकैया है, पता नहीं ये कौन से वाला मोहम्मद है। हर बार एक नया मोहम्मद का नाम ले रहे हैं हम, ठीक है, या हर बार एक नए रुकैया का नाम ले रहे हैं, या हर बार एक नए जो है ना किसी भी सालिहा का नाम ले रहे हैं, जैनब का नाम ले रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो जमीर जो है उसी खलल को पुर करता है कि सुनने में बात समझ में आए कि ये उसकी बात हो रही है जिसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और अना में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब आप किसी से बात करती हैं ना और आप कहती हैं अना, तो सामने वाले जो जो शख्स होता है उसे पता होता है कि कौन मुझसे मुखातब है, यानी कौन मुझसे बात कर रहा है। वो, उसको ये भी पता चलता है कि वो वाहिद है, अकेला है या अकेली है, यानी वन पर्सन है। उसे ये भी पता चल जाता है कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, क्योंकि वो शख्स जो है उसके सामने खड़ा होता है। यानी मिसाल के तौर पर अब ये दो आप देखें, ये जब कहेगा अना, और ये जब कहेंगी अना आपसे, तो आप ये देख रहे हैं ना कि एक वाहिद शख्स है जो हमसे बात कर रहा है। और इसका जेंडर जो है, जिन्स, वो भी आपको पता चल जाता है। यानी इसमें मेल फीमेल आपके सामने मौजूद होता है। इसीलिए अना में हम मेल फीमेल का अलग टर्म यूज नहीं करते हैं। ये बात थोड़ी सी डीप है, समझने की कोशिश करें। अना में मेल फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी मेल भी अना कह सकता है, फीमेल भी अना कह सकती है, ठीक है। इसमें हमने मेल फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड यूज नहीं किया है कि मेल होगा तो वो अना कहेगा, फीमेल होगी तो वो कुछ और वर्ड कहेंगी। इसीलिए दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, अना, ठीक है। मेरी बात अगर समझ में नहीं आए ना तो मुझे बताइएगा। बारीक सा पॉइंट है, लेकिन इंशाल्लाह हमेशा आपको याद रहेगा कि अना जो है, अना, ये मर्द और औरत के तफरीक के बिना है, ठीक है। क्योंकि जब कोई अना कहता है तो जो सामने जिससे बात हो रही होती है उसे खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि एक तो ये वाहिद है शख्स, और ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो इसमें हमें जेंडर की डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात आप समझ लें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है ना तो मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। इस्म की तकरार से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जी जी हाँ, इस्म की तकरार से, हाँ, इस्म की तकरार से बचने के लिए बार बार इस्म को बार बार जिक्र करने से हम जमीर का इस्तेमाल करते हैं। जी, सही कहा आपने, ताहिरा। अच्छा, क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मैंने जो बताया अभी या जो मैंने समझाने की कोशिश की है। सब खामोश है? अच्छा।
मैंने क्या ज्यादा बता दिया क्या? क्लियर है? ओके। ओके। और और बाकी के लिए क्लियर नहीं है? नहीं सर, क्लियर है, ओके ठीक है। अच्छा, तो यही अना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कुरान मजीद में, मैंने सिर्फ एक मिसाल यहाँ लिखी है, सूरह यूनुस में आयत नंबर 90 में आता है, वह अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। और मैं अना मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से हूँ। अच्छा, अब एक और बारीक पॉइंट है यहाँ पर, थोड़ा नोट करिएगा आप, ठीक है। अरबी जुबान में ये जो अना है ना, अना, ये जो हम लिखते हैं अना, ये सिर्फ अपने जहन में रखिएगा, ये आपको काम आएगा बाद में। अना, अना में जो जमीर है ना, असल, वो सिर्फ इतना है। अना में जो जमीर का हिस्सा है ना, जो इसको हम जमीर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ हमजा पर जो जबर है और नून पर जो जबर है, यही असल जमीर है। ये जो अलिफ है इसके बाद, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, डेकोरेशन के लिए है। इसी वजह से हम जब किसी से मुखातब होते हैं, और अगर आप अच्छी अरबी बोलना चाहते हैं, तो आप ये, अगर इसको तजवीद में कोई मुझे पढ़कर बताएगा, तजवीद के कायदे के हिसाब से कैसे क्या पढ़ना चाहिए? कोई आप लोगों में से जिससे तजवीद आती है, वो इसे, इस जुमले को पढ़कर मुझे बताएं कि इसको किस तरह पढ़ा जाएगा। उसको अन पढ़ेंगे ना फिर। नहीं, पहले मेरे सवाल को सुने, ठीक है। मेरा सवाल ये है, जिसे तजवीद आती है क्लास में, अगर उनमें से किसी को इस सेंटेंस को पूरा पढ़ना अगर आता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है उसी तरह, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना है, अगर इस आपके सामने ये लिखा हुआ हो, तो इससे तजवीद के कायदे के हिसाब से क्या पढ़ा जाएगा? अन मोहम्मदुन होगा फिर। या अल्लाह, मैंने कहाँ पर इसमें अन कहाँ पर है, ये बताइए, आपको ऐसा दिख रहा है कहीं? आप ही ने तो कहा कि वो अन ही तो जमीर है ना, आपने कुछ अल्लाह अकबर, समझी मैं नहीं। तो यही कह रहा हूँ ना रुकैया, कि मैंने कहा है कि जिस तरह लिखा है उसी तरह पढ़ना है, जिस तरह लिखा है उसी तरह पढ़ना है, कोई तब्दीली अपनी तरफ से नहीं करनी है, ठीक है। मुझे एक चीज, एक पॉइंट समझाना है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कोई भी आप तजवीज तो लोगों में मुझे से भी जिससे आप ही पढ़ देना, रुकैया क्या लिखा है यहाँ पर। चले मैं ही पढ़ देता हूँ, सब जो है ना डर गए हैं। लिखा है अना मोहम्मदुन, अना मोहम्मदुन, यही लिखा है ना। हमजा जबर आ, नून अलिफ जबर ना, अना मुहम्मदुन, अना मुहम्मदुन, इसी तरह लिखा है ना। हिज्जे भी मैंने ही कर दिया है, ठीक है। हाँ, ना को खींचना है, अलिफ मद्दा है, लेकिन यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि जब आप अरबी फुसहा या अच्छी अरबी बोलना चाहें, तो आपको इस अलिफ को नहीं खींचना चाहिए। आपको क्या पढ़ना चाहिए? अना मोहम्मदुन, अना मोहम्मदुन। आपको अना मोहम्मदुन नहीं बोलना है, आपको क्या कहना है? अना मोहम्मदुन, अना रुकैया। आप देखें, अरब जो है, वो कभी अना नहीं बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? अना। हालांकि यहाँ पर एक अलिफ है, लेकिन इस अलिफ को वो नहीं पढ़ते हैं। इसी वजह से कुरान मजीद में भी जहां पर भी अना लफ्ज आता है ना, आप देखेंगी कि इसे जल्दी पढ़ा जाता है, इसे अना नहीं पढ़ा जाता है। और अगर आपके पास मुसहफ में अगर आप खासकर सऊदी जो उस्मानी प्रिंट वाला मुसहफ है, इस पे आप देखेंगे इस अलिफ पर एक गोल सा बना रहता है, यानी इसको किस तरह पढ़ा जाता है? वह अना मिनल मुस्लिमीन, इसे अना नहीं पढ़ा जाता है। अना अगर पढ़ा जाता है तो सिर्फ वो अगर यहाँ वक्फ करें, रुके, तो इसे अना पढ़ा जाता है। वरना इसे नॉर्मली अगर आप पूरे सेंटेंस पढ़ेंगी तो कैसे पढ़ेंगी? वह अना मिनल मुस्लिमीन, अना नहीं पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। तो ये एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बात थी, ठीक है। उम्मीद है कि शायद आपको इससे फायदा होगा, ठीक है। रुकैया, अभी समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? रुकैया, हाँ समझा। हाँ ठीक है, चले। तो ये है अना, ठीक है। कोई एक सवाल है अना से मुताल्लिक?
किसी का कोई सवाल है अना से मुतालिक? प्लीज आप लोग क्लियर कर लें, ठीक है? मैंने अना के पीछे भी काफी वक्त लगाया है, ठीक है, ताकि अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए कि ये अना क्या चीज है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं अगला। अगला है नहनु। ठीक है, और अभी जहन में रखिएगा हम मुतकल्लिम की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उन लोगों की बात। तो सबसे पहले अगर कोई वाहिद शख्स है, चाहे मर्द हो या औरत, तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे अना। ठीक है, अना। और अगर वो एक से जायद हो, ठीक है, गौर से सुनिएगा, अगर वो एक से जायद हो तो वो क्या कहेंगे? नहनु। नहनु यानी हम। नहनु यानी हम। अना यानी मैं, नहनु यानी हम। अच्छा, मैंने इमेज ना ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए लगाया है। यानी मिसाल के तौर पर अगर दो मर्द हो, ठीक है, अब नहनु अगर कोई कहेगा यानी हम, तो कौन कहेगा? कोई बता सकता है? अना का तो बहुत आसान है कि जो शख्स खड़ा है ना, वो वो कहता है अना, मैं। नहनु अगर कहेगा तो कौन कहेगा? कोई भी बोल सकता है लेकिन सबको रिप्रेजेंट करते हुए। माशाअल्लाह, जवाब सही है। कोई एक बोलेगा, ठीक है, कोई किसी एक को कहना है। हर कोई अगर ये कहे कि मैं, यानी मिसाल के तौर पर दो शख्स खड़े हैं ना, और वो कहने लगे हम हम, तो ये दोनों अगर हम कहेंगे तो सुनने वाला परेशान होगा कि दोनों हम कह रहे हैं। तो अब दोनों को रिप्रेजेंट करके इन दोनों में से कोई एक कहेगा हम, नहनु। ठीक है, ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। जब कोई कहता है ना नहनु, तो वो अपनी जमात को रिप्रेजेंट करके कहता है। हर फर्दन फर्दन नहनु नहनु नहीं कहते हैं लोग, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। इसी तरह अगर मर्द और औरत एक जगह कहीं जमा हो, ठीक है, दो हो, तो भी वो अपने आप को नहनु कह सकते हैं। यानी इसमें जेंडर, हमें चूंकि दो ही शख्स है ना, तो हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे सामने खड़ा है, कौन हमारे सामने जो है ना वो बात कर रहा है। तो अगर वो नहनु कहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पूरी जमात है। ठीक है, मर्द और औरत हो तो भी नहनु, दो मर्द या दो से जायद हो, मिसाल के तौर पर दो से जायद हो, तो भी नहनु, और दो से जायद अगर औरतें हों तो भी नहनु। ठीक है, तो नहनु जो है हम, ये दो या दो से जायद लोग अगर हों जमात के साथ, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? नहनु। नहनु। ठीक है, किसी का कोई सवाल है इसके मुतालिक? नहनु यानी नहनु के लिए एक से जायद होना जरूरी है, जो जो मुतकल्लिम हो, यानी जो बात कर रहे हो, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो या मर्द और औरत दोनों हो। यानी सिंपल अगर मैं इसको रखूं इस तरह, तो ये नहनु उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आल इमरान में आयत नंबर 52 में जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनके लिए क्या कहा है? क़ाल अल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, उन्होंने कहा नहनु हम, अंसारुल्लाह अल्लाह की मदद करने वाले हैं। यानी अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन के लिए उठ खड़े होने वाले या मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो नहनु यानी हम। ठीक है यार, तो क्या समझ में आया कि उनमें से किसी एक ने कहा होगा, है ना? वो जो हवारी थे, सब ने नहीं कहा होगा। उनमें से किसी एक जो बड़ा होगा उनका, या जो उनका लीडर होगा, उसने ये बात कही होगी कि हम सब जो है ना अल्लाह के अंसार हैं, अल्लाह के हेल्पर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई ना? नहनु का जो है ना यूजेज क्या होता है? किसी का कोई सवाल है नहनु के मुतालिक? ठीक है, अच्छा। अब आते हैं, यानी ये बारीक बारीक चीजें हैं। बाज दफा क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं, हमने कई बार शायद पढ़ा होगा अना, अन और नहनु, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, कभी कभी जहन से निकल जाता है। ठीक है, कि ये नहनु कौन कह रहा है, अना कौन कह रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा ना वो पिक्चर से भी आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा फनी है ये सारे पिक्चर्स, लेकिन इंशाल्लाह बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं अगला।
तो हमारा, अब हम वापस अपने स्क्रीन पर चले आते हैं जो हमने शुरू किया था, कि ज़मीरुल मुतकल्लिम, ठीक है, जो बात कर रहा है इसकी ज़मीर। तो हमने दो सीखे, एक अना और एक नहनु, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अब आते हैं दूसरा। अब जाहिर है कि हमने इनको कवर कर लिया जो बात कर रहे हैं। अब उनकी बारी है जिनसे बात की जा रही है, ठीक है, जिनसे बात की जा रही है। इसको क्या कहते हैं? जमीरुल मुखातब, जमीरुल मुखातबी, जिससे मुखातब हैं, जिससे हम मुखातब है, जिनसे हम बात कर रहे हैं। जाहिर है आप, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे मुखातब हैं, मैं मुतकल्लिम हूं, इसलिए मैं आपका नाम ना लेके आपको क्या कह रहा हूं? आप, है ना। और मैं अपने लिए मैं कहता हूं और आपके लिए आप कहता हूं, तो ये जमीर है। तो अरबी जुबान में आपको बताने के लिए, ठीक है। अब जाहिर है, अब आपकी बात आएगी तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, कोई अगर एक शख्स आपके सामने खड़ा हो और वो मुजक्कर हो, ठीक है, मुजक्कर हो यानी मेल हो, तो आप क्या कहेंगी? अंत, अंत, ठीक है, अंत। अच्छा, अब ये जो ता है ना, यही मुखातब की जो है ना वो इशारा है, यानी अना से जो है ना डिफरेंस देखें, अंत, ये जो ता है ये बताता है कि मेरा कोई मुखातब है, ठीक है। ये जो ता है ना, ये ही बताता है कि मेरा कोई मुखातब है। ये ता जो है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये बताता है कि मेरा कोई मुखातब है। इसके मिसाल से समझते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं। मिसाल के तौर पर दो शख्स मिलते हैं और ये कहता है सामने वाले से अंता, यानी तुम, अंता यानी तुम, ठीक है। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हान, मिसाल के तौर पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक यहाँ पे मिसाल हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अंता, तुम क्या हो? सालिहुन, तुम नेक हो। अंता सालिहुन, तुम, यानी ये शख्स अपने मुखातब से क्या कह रहा है? अंता सालिहुन, तुम नेक हो, ठीक है, अंता सालिहुन। लेकिन अगर ये औरत, अब जिस औरत से मिल रही है इससे जब मुखातब होगी और इसे कहना है कि तुम नेक हो, तो ये क्या कहेगी? कोई मुझे बता सकती है? अंती। अंती सालिहतुन। माशाअल्लाह, वेरी गुड। मुझे ये देखना था कि आपने खबर को भी मुअन्नस बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि अंती सालिहुन नहीं होगा, अंती सालिहतुन, यानी तुम नेक हो, ठीक है। यानी सालिहा बनाना होगा ना, सालिहुन को, सालिहुन तो मर्द के लिए था। जब अंती कहते हैं ना, अब अरबी जुबान में अंती यानी तुम, लेकिन इसमें हमने जेंडर का ख्याल रखा है, ठीक है, जेंडर का ख्याल रखा है हमने। अंता, अंती, अंता मुजक्कर के लिए, अंती मुअन्नस के लिए। क्यों? क्योंकि अ, जो देखें अरबी जुबान में ना जमीर के भी अलग अलग कुव्वत है, ठीक है, ताकत है। तो जो मुतकल्लिम होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है क्योंकि बात उसी ने स्टार्ट की है। लेकिन जो मुखातब होता है ये थोड़ा कमजोर होता है जमीर के एतबार से, ठीक है। इस वजह से इसमें हमने जेंडर को अलग कर दिया, यानी दोनों का एक नहीं है। जैसे मुतकल्लिम में अना था ना, अना मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन मुखातब में हमने इसको डिफरेंट कर दिया। मुजक्कर के लिए अंता और मुअन्नस के लिए अंती, ठीक है। तो ये फर्क है मुतकल्लिम में और मुखातब में, कि हम इसमें जेंडर का ख्याल रखते हैं, हम इसमें जेंडर का ख्याल रखते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वाहिद के लिए अगर कोई एक शख्स आपके सामने खड़ा हो, ठीक है, जिससे आप मुखातब हैं,
तो आप इसे अगर मुजक्कर है तो अंता कहेंगी, और अगर मुअन्नस है तो क्या कहेंगी? अंती। ठीक है। सर ज़मीर का एराब पे कोई असर होता है? ये हम बाद में पढ़ेंगे। ज़मीर का जो एराब है ना, ये एक अलग टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह अगले वीक्स में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो एराब का हम डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले सिंपली अभी हम समझते हैं कि ज़मीर कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हम एराब की तरफ बाद में जाएंगे, अभी अभी फौरन नहीं जा रहे हम, लेकिन हमें करना है वो भी। ठीक है, तो यहां तक मेरी बात क्लियर है ना, कि अगर एक शख्स से आप मुखातब हैं तो अगर मुजक्कर है तो आप क्या कहेंगी? अंता, यानी तुम, और अगर मुअन्नस है तो अंती। ठीक है। हाँ या ना, कुछ भी। ठीक है, ओके, चले। अब अच्छा, अब जो है एक और मिसाल कुरान मजीद से इसका ले लेते हैं। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के से दुआ करते हुए सूरतुल मोमिनीन में ये अल्फाज आए, और कहो रब्बी, ए मेरे रब, इग़फिर, बख्श दे मुझे, वरहम, और मुझ पर रहम फरमा, व अंता, और तू, यानी मैं मुखातब किससे हूँ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अंता की ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है, यानी आप सारे रहम करने वालों में से सबसे बेहतरीन हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना अंता? क्लियर। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अब आते हैं, अगर ये दो शख्स हों, ठीक है, अगर ये तो हुआ अंता एक शख्स के लिए, और अगर फीमेल हुआ तो अंती। लेकिन अब आपके सामने दो मुखातब हैं, आप दो शख्स से बात कर रही हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको। अब आपके सामने दो शख्स हैं, तो हमने क्या किया? अंता का, जैसे हमने शुरू किया था ना, अंता अंती, उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। अन, ये जमीर हो गया, ता, यानी ये बताने के लिए ये मुखातब है, लेकिन अब इसमें एक इजाफा होगा, मीम और अलिफ का। ठीक है, मीम और अलिफ का। अंतुमा, अंतुमा, यानी अंता एक शख्स मुखातब मुजक्कर, अंती एक शख्स मुखातब मुअन्नस, और अंतुमा दो शख्स मुखातब। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुजक्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए है? अंतुमा यानी तुम दोनों। ठीक है, अंतुमा यानी तुम दोनों, अंतुमा तुम दोनों। अच्छा, 1 मिनट से कम हमारे पास रह गया, लेट्स रीजॉइन और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे।